सो हे गाइस, दिस इज शिवम यादव एंड वेलकम टू यू अगेन ऑन दिस चैनल। सो यार, आज हम बात करने आए हैं क्लास 10th के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, उनके लिए ये और इस बार सबसे ज़रूरी बात ये कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑफलाइन होने वाला है, जैसे सबका हुआ था 2020 में। सो वैसे ही पूरा एग्ज़ामिनेशन होगा, बस कुछ परसेंटेज सिलेबस 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया और 75% ही सिलेबस आने वाला है। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने आपको ऑलरेडी सिलेबस भेज दिया है, और अगर आपको अब तक मिला है तो आप क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हैं यार। क्वेश्चन बैंक 200 से 300 की अभी 2021 ईयर की जो क्वेश्चन बैंक है वही इस साल भी चलेगी। इस साल कोई नया क्वेश्चन बैंक नहीं आया। सो अगर आप 2021 का जो क्वेश्चन बैंक है वो फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी लिख के दे दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस में आएगा एंड क्या क्या सिलेबस से आउट कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। सो क्वेश्चन बैंक अगर करना है तो आप देखो कब स्टार्ट कर सकते हो, जब आपका सिलेबस 50 to 70 या फिर 80% जब कंप्लीट हो जाए, तब आप क्वेश्चन बैंक में जो पेपर पैटर्न दिया गया है कि इस एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है, उस चीज़ को आप अच्छे से पहले मेमोराइज़ कर लें कि या इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आएगा एंड आफ्टर इट ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा। आप ये सब मेमोराइज़ कर लें। आपको कोई नींद में से उठा के पूछे तभी भी आपको याद रहना चाहिए कि या दिस इज़ एक्चुअली व्हाट विल कम इन आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रियली एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है, आपको हमेशा से ही पता होना चाहिए। सो इसको आप हर एक एग्जामिनेशन का, ऐसा हिंदी है, हिंदी के सिलेबस में आपको क्या क्या किस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, वो सब तक याद रहना चाहिए। और फिर वैसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे याद करते जाना है। अगर आप एक वीक में एक सब्जेक्ट को याद कर रहे हो, उसका पेपर पैटर्न, तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी आपको लगभग 4 महीने बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, 4 मंथ से ज़्यादा बचे हुए हैं, 5 to 6 मंथ्स अभी आपके पास बचे हुए। बट अगर आप चाहो तो 4 मंथ में ही का प्रिपरेशन डन कर सकते हो। 90% वैसे परसेंटेज में नहीं जाते, परसेंट तो बस नंबर एक तरह से। बट अगर आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो फिर आपका काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन लेवल का मार्क्स आ जाएगा। सो ये होता है आपका जो 50 to 60% सिलेबस हो जाए तब आप क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर दो एंड आफ्टर इट सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन पेपर्स। देखो यार, मुझे अभी भी याद है कि मुझे साइंस सेकंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। साइंस सेकंड इन द सेंस आपका बायोलॉजी, बट उसके क्वेश्चन पेपर्स मैंने लगभग 8-10 सॉल्व कर रखे थे। सो 8-10 इन द सेंस सभी मेरे पूरे क्लास में इतने बच्चों ने सॉल्व कर रखे थे। इससे क्या हुआ, एग्जामिनेशन के दिन मुझे ये लग रहा था कि मेरे 20-21 मार्क्स आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इनली उसमें मुझे 38 मार्क्स आया था। सो 2 चीज़ हो गया। पहला ये कि आपको क्वेश्चन बैंक का पेपर पैटर्न याद करना है एंड द सेकेंड इज़ कि आपको मोर एंड मोर पेपर सॉल्व करने हैं। मोर पेपर्स इन द सेंस क्वेश्चन बैंक के जो हर एक सब्जेक्ट का 5-5 पेपर दिया हुआ होता है वो सॉल्व करना है। एंड द थर्ड इज़ एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। सो रेडी हो जाओ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।